हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल रचना ऑनलाइन क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार डेली एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधि को लेकर आए हूँ फ्रेंड्स। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और डेली एंट्रेंस एग्जाम 2024 को तैयारी करना चाहते हैं अच्छी तरह से तो चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए। और तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो संधि के क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यह कहता है कि शयन का संधि विच्छेद क्या है। शयन का संधि विच्छेद क्या होगा। से जोड़ यन होगा कि सो जोड़ यन होगा कि स जोड़ यन होगा कि से जोड़ अन होगा। तो शयन का संधि विच्छेद क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, से जोड़ अन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाता है। दंती स में होता है, स में होता है कि ये वाला मूर्धनी स में होता है कि स में होता है, कौन में होता है। इसमें भी हलंत लगा हुआ है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, गिरीश नहीं है कि महेंद्र नहीं है कि एकाएक नहीं है कि वागपति नहीं है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वागपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण कौन है। वाग्देवी है कि अच्छादान है कि वधूत्सव है कि पुनर्जन्म है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वधूत्सव। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि ज्योतिमर उदाहरण है। उदाहरण किसका है। स्वर संधि का है कि व्यंजन संधि का है कि विसर्ग संधि का है कि समास का है। तो 5th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यंजन संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि नायक किस संधि का उदाहरण है। नायक किस संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि का है कि गुण संधि का है कि वृद्धि संधि का है कि अयादि संधि का है। तो 6th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि सदैव की से संधि का उदाहरण है। सदैव किस संधि का उदाहरण है। तो सदैव ऑप्शन ए है कि वृद्धि संधि का है, ऑप्शन बी है कि यन संधि का, ऑप्शन सी है कि अयादि संधि का है, ऑप्शन डी है कि गुण संधि का है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृद्धि संधि। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा। सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा। सम जोड़ मति होगा कि सनत जोड़ मति होगा कि सदा जोड़ मति होगा कि सतह जोड़ मति होगा। 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सतह जोड़ मति, क्योंकि त को उसका थर्ड में अंतिम में आता है न, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सन्मति। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि अजंत किस संधि का उदाहरण है। अजंत किस संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है कि स्वर संधि का है, ऑप्शन बी है कि व्यंजन संधि का, ऑप्शन सी है कि विसर्ग संधि का, ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, व्यंजन संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि परोपकार किस संधि का उदाहरण है। परोपकार किस संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग संधि का है कि गुण संधि का है कि वृद्धि संधि का है कि यन संधि का है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुण संधि का। परोपकार कौन सा संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है। एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है। आय में हो जाता है कि अ में हो जाता है कि अ में हो जाता है कि आ में हो जाता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अय में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि दयानंद किस संधि का उदाहरण है। दयानंद किस संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का है कि दीर्घ संधि का है कि वृद्धि संधि का है कि यन संधि का है। तो 12th नंबर क्वेश्चन कहता है कि दयानंद किस संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, दीर्घ संधि का उदाहरण दयानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि चंद्रोदय किस संधि का उदाहरण है। चंद्रोदय किस संधि का उदाहरण है। यन संधि का है कि गुण संधि का है कि वृद्धि संधि का है कि दीर्घ संधि का है। तो चंद्रोदय आपका उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि यह है गुण संधि का। चंद्रोदय कौन से संधि का उदाहरण है, गुण संधि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कहता है सरोज किस संधि का उदाहरण है। सरोज जो है कि वो किस संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन है कि स्वर संधि का, ऑप्शन बी है कि व्यंजन संधि का, ऑप्शन डी है कि विसर्ग संधि का, ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है फ्रेंड्स की महेश का संधि विच्छेद क्या है। महेश का संधि विच्छेद क्या है। महो जोड़ ईस है कि महा जोड़ ईस है कि मही जोड़ ईस है कि मही जोड़ ईस है। तो ऑप्शन नंबर इसका 5th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महा जोड़ ईस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि दिग्गज किस संधि का उदाहरण है। दिग्गज किस संधि का उदाहरण है। व्यंजन का है कि यन का है कि दीर्घ का है कि
गुण का है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि व्यंजन संधि का। दिग्गज किसका उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? तो परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? यंग संधि का है कि गुण संधि का है कि वृद्धि संधि का है कि दीर्घ संधि का है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि जो परमात्मा है शब्द है वो दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि स्वागत किस संधि का उदाहरण है? स्वागत किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का है कि यंग संधि का है कि दीर्घ संधि का है कि वृद्धि संधि का है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यंग संधि का। स्वागत किसका उदाहरण है? तो यंग संधि का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है? निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है? ऑप्शन ए कि अधोसुख है, ऑप्शन बी है कि सज्जन, ऑप्शन सी है कि वाग्जल, ऑप्शन डी है कि महोदधि। तो 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महोदधि। महोदधि जो है कि स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निह जोड़ चल होगा कि निस जोड़ चल होगा कि निस जोड़ चल होगा कि निह जोड़ चल होगा? तो 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निह जोड़ चल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? किसमें स्वर संधि है? अतियों में है कि रामायण में है कि तपोगुण में है कि सदाचार में है? तो ये 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रामायण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? उज्ज्वल में है कि निश्चल में है कि राजेंद्र में है कि दुर्गम में है? तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निश्चल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है कि नमस्ते का संधि विच्छेद होगा। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? नना जोड़ स्ते, तम जोड़ स्ते कि नम जोड़ सते कि नमः जोड़ सते? तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नमः जोड़ सते। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महो जोड़ ईस होगा कि महा जोड़ ईस होगा कि मही जोड़ ईस होगा कि मही जोड़ ईस होगा? तो 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, महाजोड़ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? देव जो ऋषि होगा कि देवा जो ऋषि होगा कि देव जो ऋषि होगा? कौन सा सही होगा? तो 26 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि देव जो ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि उदरंगा का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे दिख नहीं है उतरंगा का। तो इसका 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी से ही हो जाएगा, उत्जोर धारण। उदाहरण है, उदाहरण का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्जोर धारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मतों का संधि विच्छेद क्या विच्छेद करे? तो मता जोड़ एक है कि मता जोड़ एक? तो 28 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मता जोड़ एक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अवयव का संधि विच्छेद करें। अवयव का संधि विच्छेद अन्वय का अनुजोड़ अय हो जाएगा कि अनुजोड़ आय हो जाएगा कि अनुजोड़ अय हो जाएगा कि अनुजोड़ आय हो जाएगा? तो 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुजोड़ अय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापक का संधि विच्छेद होगा। व्यापक का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए कि वी जोड़ आपत होगा, ऑप्शन बी है कि वी जोड़ अप्त होगा, ऑप्शन सी है कि वी जोड़ आपत होगा, ऑप्शन डी है कि वी जोड़ आपत होगा? तो 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, वी जोड़ आपत। इसी के साथ हमने संधि का टोटल 30 क्वेश्चन कर लिया फ्रेंड्स। सो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैंने हर वीडियो में कहा है कि पढ़ना वही है जो पूछा जाता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।